आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी पे मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। यू ओके? यू नीड अ वाटर, सर? हैं? ओके, यू फर्स्ट यू गिव हिम वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर, टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, सर प्लीज। के लोगों के मन में एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल, कि जब भारतीय सेना अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दे रही थी, इतनी बहादुरी से पाकिस्तान की सेना का मुकाबला कर रही थी, आतंकवादी अड्डों को नष्ट कर रही थी, पाक ऑक्यूपाइड हम कश्मीर पे हम कब्जा कर सकते थे, हम बलूचिस्तान में जो असंतोष है उसके कारण बलूचिस्तान को उनसे अलग कर सकते थे, उसी तरीके से जिस तरह से 1971 में बांग्लादेश को हमने अलग किया, 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के। ऐसे समय में अमेरिका आपके सीज फायर डिक्लेयर कर रहा है। देश के लोगों के मन में सवाल है कि क्या ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं? क्या ये भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं? क्या भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके ऊपर अमेरिका की दादागिरी चलेगी, अमेरिका का दबाव चलेगा? भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भारतीय सेना अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में अग्रसर थी, उस समय अमेरिका की धरती से सीज फायर डिक्लेयर हो रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप सीज फायर डिक्लेयर कर रहा है। से आए पहलगाम में जिन्होंने बहनों के सिंदूर उजाड़े, उनका क्या हुआ? उनके खिलाफ कार्रवाई कब और कैसे होगी? पूरा देश आपसे पूछना चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत की संप्रभुता, भारत के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है। 22 मई के पहलगाम हमले के खिलाफ भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया और इसी जवाबी कार्रवाई में लगभग 100 से अधिक आतंकियों को ढेर करने का भारतीय सेना ने दावा भी किया। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान अपने आतंकवादियों की रक्षा में चाइनीज ड्रोन और तमाम हथियार के प्रयोग से भारत के कुछ हिस्सों में हमला करने की कोशिश की, मगर हमारे बहादुर जाबाज सिपाहियों ने उनके इस हमले को नस्ताबूद कर दिया। मगर 10 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अचानक से भारत पाकिस्तान द्वारा सीज फायर लागू करने की घोषणा कर दी गई। इस परिस्थिति में भारत के लोग और विपक्ष सरकार को घेरने लग गए। सवाल होने लगा कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब वो जो देश से सवाल करते थे और देश के प्रधानमंत्री से सवाल करते थे, वो आज मौका मिलने पे क्यों नहीं कर पाए? जी, पाकिस्तान हमको मार के चला गया। पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। वही तो मैं आपसे समझने की कोशिश वही तो मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझाना चाहिए। फिर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस युद्ध को अंतिम निर्णय क्यों नहीं होने दिया? पाकिस्तान लखोर देश और उसे सिर्फ इस देश की सेना और खासकर भारतीय सेना ही सही कर सकती है। भारतीय सेना के पास ये सही समय था भारत देश को पीओके वापस लाकर एक अखंड भारत का सपना पूरा करने का। बलूचिस्तान का साथ देकर पाकिस्तान को फिर से 2 हिस्सों में बांटा जा सकता था, फिर से वो इतिहास दोहराया जा सकता था जो इससे पूर्व में पाकिस्तान को बांट के बांग्लादेश बनाया गया था। पहलगाम में जो आतंकी आए थे वो अभी कहाँ हैं और उन्हें अब तक गिरफ्तार या उन्हें जान से क्यों नहीं मारा गया? अगर मारा गया तो इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। पूरा देश और पूरा विपक्ष एक स्वर में बोल रहा है कि पाकिस्तान को उसका सबक सिखाया जाए। सीज फायर जैसे फैसले की घोषणा अमेरिका द्वारा करने पे पूरा देश खुद को बहुत शर्मसार भी महसूस कर रहा है। मेरे जैसा आम नागरिक उसके मन में एक सवाल है कि आखिर भारत जैसे देश को अमेरिका कैसे मध्यस्थता की पेशकश कर सकता है। सभी को इंदिरा गांधी फिर से याद आने लगी, सभी को वो अटल बिहारी वाजपेयी की बातें याद आने लगी।
इंदिरा गांधी की वो नीति भी इसी बीच फिर से दोहराने लग गई कि किस प्रकार उनकी नीति से पाकिस्तान दो भागों में बटा था। और अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे कि यह देश, भारत देश सिर्फ एक देश नहीं है, ये जीता हुआ एक राष्ट्र है। और वो ये भी कहते थे कि हम अपने देश की ही नहीं पूरी दुनिया की चिंता कर रहे हैं। तो पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, अगर उसके साथ वो नष्ट होता है तो इससे पूरी दुनिया में शांति फैलेगी। 2023 में अमित शाह जी ने सदन में ये कहा था कि किस प्रकार पीओके लेते लेते पहले के युद्ध में हम रह गए। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। मगर आज सवाल वही है कि जब मौका मिला तो चूके क्यों। अंत में बस यही सवाल है कि कब तक देश के सामान्य नागरिक, आम नागरिक आतंकवाद की चपेट में आते रहेंगे। इस देश के रहनुमाओं से ये मेरा महत्वपूर्ण सवाल है। आतंकी देश पाकिस्तान को ये खत्म करने का बिल्कुल सही समय था। देश का बदला पूरा करने का सही समय था, ना कि सीज फायर घोषित करने का। हम सब अपने देश के साथ हैं, देश की सेना के साथ हैं। जय हिंद, भारतीय सेना जिंदाबाद।